आज़ादी की कीमत जाननी हो तो उस पंछी से पूछिए जिसे पिंजरे में कैद करके रखा गया हो। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। पूरा देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक ओर तुष्टीकरण की राजनीति और परिवारवाद पर चोट किया, तो वहीं चंद्रयान की भी बातें की। और ऐसे ही हमारा देश नित नए सोपान गढ़ता रहे, यही आशा करता है भारत का हर एक नागरिक। आइए, इस वक्त हम मौजूद हैं BBMKU में, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में, धनबाद का एक नया विश्वविद्यालय जो अभी शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है और फिर भी नई छलांग लगाने की कोशिशें कर रहा है। वहाँ के कुछ विद्यार्थी हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले मैडम, आपसे तिरंगे का दुपट्टा आपने आज ओढ़ रखा है, पहले परिचय बताइए। मेरा नाम मिताशी दे है और मैं सेमेस्टर 2 की छात्रा हूँ, मैथ्स डिपार्टमेंट, मैथ्स ऑनर्स में। तिरंगा क्यों दुपट्टे में? तिरंगा इसलिए क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, ये हम सब जानते हैं। इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो तिरंगा हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं जी, हम राष्ट्रगीत गाते हैं, तो तिरंगा। तो पर्टिकुलरली इसी के लिए शॉपिंग की गई थी? नहीं, ये रहता है। हाँ, ये तो रहता है, ये रहता है। ओके, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आज़ादी के सबके लिए अपने मायने हैं, आपके लिए क्या है? मेरे लिए है कि हर इंसान को पहले अपने अंदर से, हर कोई भी मतलब इंसान, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स, कोई अपने अंदर मतलब अपने पर्सनली भी कैद ना रहे। पर्सनली अपना पर्सनल स्वतंत्रता भी ज़रूरी है। देश का स्वतंत्रता तो है ही, और हम अपने पर्सनली भी, हम अपने लाइफ में हर काम में स्वतंत्र रहे, ये भी ज़रूरी है कि हर एक इंसान किसी बाध्यता में ना रहे। धन्यवाद। तो खैर, सारी यहाँ पर आपको छात्राएं दिख रही हैं BBMKU की। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, आज़ादी का क्या मतलब है आपके लिए? मेरे लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ बाहर में आज़ादी नहीं, बल्कि आज़ादी हर क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे विचारों में हो या आगे बढ़ने की हो। और सबसे बड़ी बात कि हमें देश में आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन हम लड़कियां हो या फिर कोई भी हो जो अपने आप को फिर भी बंदिशों में रखती है, तो आज़ादी का मतलब आज़ादी होता है, तो हमें भी खुल के जीना चाहिए, हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। और भी कुछ लड़कियाँ हैं हमारे साथ, पहले नाम बताइएगा आप अपना। मेरा नाम अंतरा आदक है जी। मैं PG सेमेस्टर 2 मैथ्स ऑनर्स की छात्रा हूँ। ओके, आप सब मैथ्स की ही हैं क्या? यस। ओके, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, कोयलांचल महिलाओं के लिए कितना सेफ है? यहाँ महिलाओं को आज़ाद रहने की कितनी आज़ादी है? यहाँ पे बहुत सेफ है, कुछ भी चीज़ पे कोई नान नहीं है जी। हम लोग का अलग वॉशरूम है, अलग हाइट में हम लोग बैठते हैं, हम लोग की टीचर खुद मैम है, सर भी है। हम लोग का ऐसा कभी फीलिंग्स नहीं हुआ कि हम लोग लड़की है तो हम लोग के ऊपर बोझ है, कुछ अलग टाइप से दे रहा है, ऐसा नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है। हम लोग की तरफ सब फ्री है और टीचर्स लोग भी काफ़ी सपोर्टिव है। यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो ऑलवेज हमारे साथ है। ओके, ठीक है। आप लोगों से जानना चाहूँगी, काफ़ी सज धज कर आई हैं आप लोग लाल दुपट्टे में, पहले तो नाम बताइए आप। मेरा नाम राधिका कुमारी है, मैं PG सेकेंड सेम की स्टूडेंट हूँ। जी राधिका, आपसे जानना चाहूँगी, वैसे तो भारत जो है ऊंचाइयाँ, हर दिन नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, आप भारत को कहाँ देखना चाहती हैं? मैं भारत को सबसे नंबर 1 पे देखना चाहती हूँ। अपना भारत है, कुछ भी प्रोग्रेस करता है, अंदर से फीलिंग आती है, एकदम गुड वाली, प्राउड वाली फीलिंग आती है। जैसे हमने तिरंगा लहराया, एकदम प्राउड वाली फीलिंग आई। ये सब सॉन्ग सुन के भी अपना अंदर एक ताकत सी आती है, एक हिम्मत सी आती है कि अपना देश इतनी ऊंचाई पर है, इतने हम स्वतंत्र है। ये सब चीज़ें, ये सब सेलिब्रेट करके खुद में एक बहुत अलग तरीके से खुशी मिलती है। हाँ। ठीक है मैडम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरस्वती कुमारी है, सेमेस्टर 2 की छात्रा हूँ, PG सेमेस्टर 2 की। जी। आपसे जानना चाहूँगी, आप अपने आप को कितना आज़ाद पाती हैं? बाहर में कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं वैसे, घर में या अंदर में कोई ऐसी चीज़ जो आपको कैद में रखना चाहती हो? मैम, रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों के लिए रहती हैं घर में या बाहर में, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने आज तक मुझे रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखा है जी। हमेशा मुझे ऊपर ही रखने के कहा है कि बोला कि तुम लड़की हो तो क्या हुआ, मेरा बेटा हो। ओके, बेटा कहा जाता है। चलिए, आज़ादी ही है कि आजकल लोग प्यार से बेटियों को बेटा बुलाते हैं। आपसे जानना चाहूँगी, पहले परिचय बताइए। मेरा नाम रीना कुमारी है और मैं यहाँ पे धनबाद में रहती हूँ ऐसे ही जस्ट, लेकिन मेरा घर यहाँ नहीं है। तो और मैं सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हूँ, मैथ्स ऑनर्स। आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए, ये भी आज़ादी इन्होंने मुझे दे ही दी।
आपसे जानना चाहूँगी, आप कितनी आज़ाद अपने आप को पाती हैं? आज एक तरफ कहीं कहीं क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, हर दिन टेलीविज़न में आप या न्यूज़पेपर्स में पढ़ती होंगी, क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहा है, और ऐसे में महिलाएं या लड़कियां जो है उनके सपने भी ऊंचाइयां छू रहे हैं। कुछ नया करना होता है, अलग शहर जाना होता है। आपने कहा आप यहाँ की नहीं है, तो ऐसे में कहाँ लगता है, कहीं ऐसा लगता है कि कोई बांधने की कोशिश कर रहा है, कुछ चैलेंजेस आती हैं रास्ते में? नहीं, ऐसे में मुझे रहते हुए 4 साल हो गए हैं, तो मुझे कहीं भी मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ है, कोई भी फील्ड में या फिर कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, कहीं भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉलेज में भी आओ, हर एक मतलब जो मन में है वो करो। कभी मतलब किसी के पेरेंट्स होते हैं वो रोकते हैं, लेकिन बट ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। लेकिन फ्रीडम के मामले में देखें कि मणिपुर की लड़की लोग क्या फ्री है, क्या वो लोग आज़ाद है? उन लोग के साथ जितना गंदा हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ वैसा हो। हम लोग यहाँ धनबाद में ऐसा कभी नहीं हुआ है। धनबाद एक ऐसा शहर है जिसमें क्राइम बहुत कम होते हैं और होना भी बहुत कम चाहिए। मणिपुर की लड़की लोग के साथ आज जैसा हुआ किसी के साथ वैसा ना हो। उसके पेरेंट्स लोग कितने मतलब वो अंदर से मर गई होगी उस टाइम, जिस टाइम उसके साथ ऐसा हुआ। तो हम भी एक लड़की हैं, तो रिक्वेस्ट करेंगे सभी भाई से, पेरेंट्स से कि मतलब आप लड़की लोग को बांध के मत रखिए, उन लोग को ऊंचा उड़ने दीजिए। पंख दिए हैं तो उड़ने दो। एक कहावत है, लड़की है कि मतलब उन लोग को कभी बांध के मत रखो। अगर रानी लक्ष्मीबाई अगर बंद के रहती तो क्या वो आज़ादी के लिए लड़ती? नहीं लड़ती। इसलिए लड़की है तो उड़ने दो, पंख दिए हैं तो उड़ने दो। थैंक यू। दर्शकों, मैं इनके रूंधे गले से जो आवाज़ निकल रही थी उसको महसूस कर पा रही थी। इनके बहुत क्लोज थी मैं जब ये मणिपुर की चर्चा कर रही थी। आज़ादी आपको मिली है, आज़ादी से जीने के लिए, किसी और की आज़ादी को खतरे में डालने के लिए नहीं। इसलिए आज़ादी का इस्तेमाल अच्छी सोच वाली आज़ादी के साथ करें। खैर, आप सभी से एक बार कहूँगी, एक नारा तो बनता है, तो जरा लगा दीजिए। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। खैर, बुलंद आवाज के साथ आप सभी को भी 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।